मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा फ्रेजेस टॉपिक है। हमारा फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस का मीन क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। फ्रेजेस is a group of 2 or more than 2 वर्ड्स, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्रेजेस कहते हैं। तो फ्रेजेस के अंदर बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, पर जो आज हम जिस फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जिसमें सबसे पहले यानी जिसमें प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ वो हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती है। तो सबसे पहले हमारे एट द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहला एट आ गया आपका, नहीं एट क्या है आपका, एक प्रीपोजिशन है। एट द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। तो एट द कॉस्ट ऑफ के बाद में हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि ही गॉट फर्स्ट डिवीजन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। ही गॉट फर्स्ट डिवीजन एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। समझ में आ गया आपको। दूसरा जो हम बताएंगे आपको वह है हमारा वन अकाउंट ऑफ, वन अकाउंट ऑफ यानी कि के कारण, के कारण। अब इसका सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, सॉरी आएगा ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस। क्या आएगा, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस, यानी मेरी बीमारी के कारण। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, मैं मेरी बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा सकता। अब हमारा जो नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का कारण होता है के लिए। क्या होता है इसका अर्थ, के लिए, इन ऑर्डर टू। अब इसका सेंटेंस हम बनाएंगे ही इज वर्किंग हार्ड। क्या आएगा, ही इज वर्किंग हार्ड in order to got first place in the class, यानी कि वो वर्क हार्ड कर रही है, किस लिए कर रही है, अपनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए। अब नेक्स्ट जो है उसमें नेक्स्ट वाला फ्रेजेस जो है जिसके अंदर भी हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की बात करें, जैसे यहाँ पर इन आया, यहाँ पे ऑन आया, यहाँ पे इन आया, तो इन ऑन ऑफ ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के अंदर वो है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है, के सामने, के सामने। तो आप कैसे बता सकते हो, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल स्कूल, वॉट एवर यू हैव टू राइट। यानी आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पर सेंटेंस आपका एक्यूरेट होना चाहिए, यानी सेंटेंस में उसका उपयोग होना जरूरी है। तो ये आपके क्या थे, फ्रेजल वर्ब थे, जिसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो मैं आपको बता चुकी थी, और ये अभी आपने नेक्स्ट पढ़ा। देखो इसमें इन आ रहा है सबसे पहले, तो इन क्या है आपका, प्रीपोजिशन, यानी कि वो फ्रेजेस वर्ब जो प्रीपोजिशन से शुरू हो रहे हैं उन्हें हम प्रीपोजिशनल फ्रेजल कहेंगे, जिसके अंदर प्रीपोजिशन जो फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड
प्रीपोजिशन आ जाए वो हमारा प्रीपोजिशनल वर्ड हो जाते हैं। अब है हमारा इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब तलाश करना, यानी जिस चीज की तलाश में आप इधर उधर जा रहे हो तो वो होता है तलाश में। द क्रो फ्लू, द क्रो फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर। ये देखिए इन सर्च ऑफ यानी पानी, वो कौवा उड़ गया पानी की तलाश के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या होता है? के लिए। फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या होता है? के लिए। क्या होता है उसका अर्थ? फॉर द सेक ऑफ, he wandering in the sake of shadow, यानी वो छाया के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो आज जो हम पढ़ चुके हैं वो था आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। और फ्रेज का अर्थ मैंने आपको बताया, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, और इसमें तरह तरह की फ्रेजेस होती है। तो फर्स्ट हमने फ्रेज पढ़ी थी वो थी हमारी प्रीपोजिशनल, और प्रीपोजिशनल का अर्थ होता है यानी जो फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होती है वो हमारी होती है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।